हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी। तो जैसे कि आपने देखा, हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.2 चालू किया था दोस्तों, और हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। आज दोस्तों हम उसका पार्ट 2 करने वाले, मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से फिर क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। आपको दोस्तों सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सेंट्रॉइड हमने दोस्तों फॉर्मूला देखा था, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा था, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा था, और हमने सेंट्रॉइड फॉर्मूला भी देखा था। कि दोस्तों सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला होता है जब हम सेंट्रॉइड की वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों यहां पर आपको सेंट्रॉइड निकालना है ट्राइंगल का, और आपको ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए है दोस्तों, उसका नाम नहीं दिया है। आप उसको नाम दे सकते हो ए बी सी, अदरवाइज पी क्यू आर, अदरवाइज एक्स वाई जेड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंट्रॉइड को एक नाम दे देता हूँ। लेट जी ऑफ एक्स कॉमा वाई बी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो दोस्तों मैंने ट्राइंगल को ए बी से नाम दे दिया है और सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से इंडिकेट किया है, और हमने कोऑर्डिनेट लिया है दोस्तों एक्स और वाई। नाउ दोस्तों लेट ए कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं -7,6, बी को ले लेते हैं दोस्तों हम 2,-2, एंड सी को ले लेते हैं दोस्तों हम 8,5। तो हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए दोस्तों, -7,6, 2,-2 एंड 8,5। अब हम निकालेंगे दोस्तों सेंट्रॉइड। देन हियर राइट बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो दोस्तों सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला है दोस्तों x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो बहुत ही आसान तरीके का दोस्तों फॉर्मूला है। जिस तरीके से मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, वैसे ही है, बस यहाँ पर x3 ऐड हो रहा है, इसीलिए अपॉन में भी 3 आ रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो दोस्तों x इज इक्वल टू x1 की दोस्तों वैल्यू क्या है? इसे हम x1 y1 ले लेंगे, इसे हम x2 y2 ले लेंगे, और इसे हम x3 y3 ले लेंगे। तो दोस्तों x1 है -7 प्लस x2 है 2 प्लस x3 है 8 डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। -7 प्लस 2 दोस्तों कितना आएगा? -7 प्लस 2 आएगा दोस्तों -5, -5 प्लस 8 दोस्तों कितना आएगा? 3 डिवाइड बाई 3। देन x इज इक्वल टू 1। तो हमने दोस्तों x की वैल्यू निकाल ली है। अब दोस्तों हम y की वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे। y इक्वल टू दोस्तों y1 कितना है? y1 है 6, y2 है -2, तो 6 -2 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी आएगी? y इक्वल टू 6 -2 होता है 4, 4 प्लस 5 होता है 9 डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों 3 के टेबल में 9 आता है, 3 जा, तो दोस्तों y का वैल्यू आ गया 3। तो दोस्तों हमें x का वैल्यू मिल गया है, y का वैल्यू मिल गया है। हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर सेंट्रॉइड कैपिटल G इक्वल टू 1,3। तो दोस्तों हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो बहुत आसान तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वन कंप्लीट कर लिया है। आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना था, मींस एक्स और वाई फाइंड आउट करना था। सेंट्रॉइड को जनरली हम लोग कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने एक्स और वाई कंसीडर किया है। बाकी जो ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हैं उसे हमने x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 कंसीडर किया है। हमने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया, और हमें आंसर मिल गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वन समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, हमें सेंट्रोइड निकालना है, हमें x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 दिया है। तो दोस्तों राइट डाउन, लेट कैपिटल G ऑफ xy, कैपिटल G ऑफ xy बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR। दोस्तों ट्राइंगल को कुछ भी नाम दे सकते हो, ABC PQR XYZ। नाउ लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 3, -5, Q 4, 3 एंड R 11, -4। तो दोस्तों हम लोग ने कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया है PQR। हम P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं, इसे x3 y3 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ बाय यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो दोस्तों सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो दोस्तों हमने सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिख लिया है, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो दोस्तों x1 क्या है, x1 है 3, x2 है 4 और x3 है 11 डिवाइड बाय 3। तो दोस्तों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 11 18, 18 डिवाइड बाय 3। नाउ हियर y इक्वल टू y1 की वैल्यू है दोस्तों -5, y2 की वैल्यू है 3 एंड y3 की वैल्यू दोस्तों -4, तो प्लस ऑफ माइनस -4 डिवाइड बाय 3। तो y इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा -5 प्लस 3 इज -2, -2 एंड -4 इज -6 डिवाइड बाय 3। तो दोस्तों हमें x और y मिल चुका है, 18 डिवाइड बाय 3 इज 6 एंड -6 डिवाइड बाय 3 इज -2। तो दोस्तों हमें x और y का वैल्यू मिल चुका है, हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर सेंट्रोइड में G और कोऑर्डिनेट है G का 6, -2। तो सिमिलर था दोस्तों जिससे क्वेश्चन नंबर 1 उसे क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने, और एक क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगेन आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए, आपको सेंट्रोइड निकालना है। लेट्स बिगिन। लेट कैपिटल G ऑफ x, y बी सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल LMN। आप ट्राइंगल का कुछ भी नाम ले सकते हो दोस्तों, मैंने LMN ले लिया है। नाउ लेट कोऑर्डिनेट ऑफ L इज 4, 7, कोऑर्डिनेट ऑफ M 8, 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ N 7, 11। हमने दोस्तों कोऑर्डिनेट ले लिया है। नाउ 4, 7 इज x1, y1 x2 y2 x3 y3। तो दोस्तों हमने यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट ले लिया है। नाउ बाय यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो दोस्तों सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या है हमारा सेंट्रोइड फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। बहुत सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों सेंट्रोइड फॉर्मूला। अब हम करेंगे वैल्यू पुटअप। x1 की वैल्यू है दोस्तों 4, x2 की वैल्यू है 8 एंड x3 की वैल्यू है 7। तो 4 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइड बाय 3। वैसे दोस्तों y1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है 4 एंड y3 की वैल्यू है 11 डिवाइड बाय 3। अब दोस्तों सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो x इक्वल टू 4 प्लस 8 प्लस 7 दोस्तों कितना होगा, 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 7 इज 19 डिवाइड बाय 3।
नाउ वैल्यू ऑफ y 7 प्लस 4 दोस्तों कितना होगा 7 प्लस 4 11 11 प्लस 11 इज 22 22 डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों यहाँ पर 19 के टेबल 3 के टेबल में 19 नहीं आता, 3 के टेबल में 22 भी नहीं आता, तो हम दोस्तों इसे यहीं पर स्टॉप करेंगे। देयरफॉर सेंट्रॉइड G is 19/3, 22/3। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ABC G of -4, -7 is the centroid if A of -14, -19 and B of 3, 5, then find the coordinate of C। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सेंट्रॉइड दिया है, आपको ए दिया है, बी दिया है, और आपको ट्राइंगल का जो कोऑर्डिनेट है सी, वर्टाइसेस सी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों जो जी है वो आपका होगा एक्स वाई, ये होगा दोस्तों आपका x1 y1, और ये होगा दोस्तों x2 y2, और आपको दोस्तों फाइंड क्या करना है x3 y3। नाउ लेट कोऑर्डिनेट ऑफ C x3, y3। ओके दोस्तों, हमने C के कोऑर्डिनेट को ले लिया x3, y3। हमें दोस्तों सेंट्रॉइड दिया है, तो इसलिए हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे सेंट्रॉइड का बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो दोस्तों हमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या दिया है, हमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला दिया है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों हमने सेंट्रॉइड फॉर्मूला लिख लिया है। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है हम वो लिख लेते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास दोस्तों -4 इक्वल टू x1 की वैल्यू है दोस्तों -14, x2 की वैल्यू है दोस्तों 3, और x3 हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 3। तो दोस्तों हम पहले इसे सिंप्लीफाई करके x3 की वैल्यू निकालते हैं। 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है दोस्तों, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। -14 प्लस 3, -14 प्लस 3 इज -11 प्लस x3। नाउ -12 और -11 दोस्तों इधर आएगा, +11 इक्वल टू x3, -12 प्लस 11 इज -1, -1 इक्वल टू x3। वैसे दोस्तों हम y3 भी निकालेंगे। y की वैल्यू हमें दी है -7 इक्वल टू y1 दोस्तों दिया है -19, y2 दिया है दोस्तों 5 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। नाउ दोस्तों 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। देन -7 इंटू 3 इक्वल टू -19 प्लस 5 दोस्तों कितना होगा -14 प्लस y3। नाउ -21 -14 दोस्तों इधर आएगा +14 इक्वल टू y3। नाउ -21 प्लस 14 कितना होगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस करते हैं, साइन आता है बड़े नंबर का, तो साइन आएगा दोस्तों माइनस का, और 21 में से जब 14 माइनस करेंगे तो दोस्तों आएगा 7, तो -7 इक्वल टू y3। तो दोस्तों हमें x3 मिल गया है, y3 मिल गया है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C इज -1, -7। तो दोस्तों हमें सेंट्रॉइड दिया था, हमें ट्राइंगल के वर्टाइसेस A और B दिए थे, और हमें C फाइंड आउट करना था, जो कि हमने कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, a of h, -6, b of 2, 3 and c of -6, k are the coordinate of the vertices of triangle whose centroid is g of 1, 5, find h and k। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड फॉर्मूले से निकाल लेंगे इसे। आपको सेंट्रॉइड दिया है, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी दिया है, लेकिन कोऑर्डिनेट ऑफ ए में एक्स कोऑर्डिनेट एच दिया है,
और कोऑर्डिनेट ऑफ सी में आपको y कोऑर्डिनेट k दिया है, तो हमें दोस्तों पहले h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। नाउ दोस्तों आपको यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है। जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों उससे हम क्या इंडिकेट करते हैं, xy। नाउ बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ना दोस्तों सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे। हमें x की वैल्यू दी है 1, x1 दिया है हमें h, x2 दिया है हमें 2, x3 दिया है हमें -6 डिवाइड बाय 3। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करके पहले h की वैल्यू निकालते हैं। 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके दोस्तों मल्टीप्लाई करेगा। h +2 -6 +2 -6 इज -4। नाउ 1 × 3 इज 3, -4 इधर आएगा दोस्तों +4। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 7। सिमिलरली वी कैन फाइंड k, कोऑर्डिनेट ऑफ y का कोऑर्डिनेट दोस्तों 5 है। नाउ y1 is -6, y2 is 3 and y3 is k डिवाइड बाय 3। तो दोस्तों 3 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 × 3 इक्वल टू -6 + 3 इज -3 प्लस k, 5 3 जा 15, -3 दोस्तों इस साइड आएगा +3 इक्वल टू k, और 15 + 3 दोस्तों कितना होता है 18। तो इस तरीके से दोस्तों हमने h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो बहुत आसान तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उसके पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विद ए ऑफ 2,7 एंड बी ऑफ -4,8। तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसे आपको ट्राइसेक्शन करना है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में उसे डिवाइड करना है। और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद दोस्तों आपका जो कोऑर्डिनेट होगा, ट्राइसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपको दोस्तों फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। पहले मैं यहाँ पे दोस्तों एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। नाउ इसे दोस्तों नाम दे देते हैं ए बी। ए का कोऑर्डिनेट है दोस्तों 2,7 एंड बी का कोऑर्डिनेट है दोस्तों -4, -8। इसे दोस्तों ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर दोस्तों इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको यहाँ पर बीच में 2 पॉइंट देने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों 2 पॉइंट दूंगा, ए एक पार्ट हो जाएगा, ए दूसरा पार्ट हो जाएगा और ए तीसरा पार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग सी एंड डी। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब ट्राइसेक्शन में से डिवाइड कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका रेशो दोस्तों 1:1:1 होगा, क्योंकि तीनों पार्ट दोस्तों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर मुझे सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, सपोज मुझे सी निकालना है दोस्तों, तो सी ए और बी को जो सी है वो कौन से पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है 1:2, क्योंकि दोस्तों ए आपका ए से लेके सी तक आपका ये 1 पार्ट है, लेकिन सी से लेके बी तक दोस्तों ये आपका 2 पार्ट है। 1 + 1 = 2। इसका मतलब दोस्तों आपका m:n आएगा 1:2। क्या आएगा दोस्तों 1:2। और इसे हम कंसीडर करेंगे दोस्तों xy, तो ये होगा आपका x1 y1 और ये होगा आपका x2 y2। तो दोस्तों हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n एंड y इज इक्वल टू my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। तो हम यहाँ पर दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।
तो दोस्तों ध्यान देना है आपको, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन एंड y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। अब दोस्तों हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके। x इज इक्वल टू एम की वैल्यू दोस्तों क्या है, 1 है। x2 की वैल्यू दोस्तों क्या है, -4 प्लस n की वैल्यू दोस्तों क्या है, 2 है। ए m है, ए n है, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है। x1 दोस्तों क्या है, 2 है, डिवाइड बाय m प्लस n 1 प्लस 2। वैसे दोस्तों y भी निकालेंगे हम, m की वैल्यू 1 है, y2 है दोस्तों -8 प्लस n की वैल्यू दोस्तों 2 है, y1 है दोस्तों आपका 7 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो दोस्तों हम x की वैल्यू अब सिंप्लीफाई करेंगे। 1 इंटू -4 -4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इज 3। नाउ -4 प्लस 4 इज 0, 0 डिवाइड बाय 3 इज 0। तो दोस्तों हमें x का वैल्यू मिल चुका है यहाँ पे। अब दोस्तों हम y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 7 14 डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों ये आएगा आपका -8 प्लस 14 इज प्लस 6 डिवाइड बाई 3 एंड 6 डिवाइड बाई 3 इज 2। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल गया किसका, c का। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 0,2। तो दोस्तों आपने c तो निकाल लिया है। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, d। तो मुझे बताओ दोस्तों कि जो d है, जो कोऑर्डिनेट d है, वो c और b का क्या होगा। जो कोऑर्डिनेट d है दोस्तों सी बी का होगा मिड पॉइंट। देखो कैसे होगा, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं दोस्तों। ये आपका है c, ये है आपका b। c की वैल्यू भी आपको दोस्तों मिल चुकी है। c की वैल्यू क्या है, 0,2 0,2। b का कोऑर्डिनेट दोस्तों क्या है, -4, -8 -4, और दोस्तों जो d है, d वो यहां पर 1 और 1 पार्ट है। जो d है दोस्तों वो c से d और d से b तक है, 1 और 1 पार्ट है। इसका मतलब d दोस्तों मिड पॉइंट है। d कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट। देन बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, इसे x1 y1 ले लेंगे दोस्तों, इसे x2 y2 ले लेंगे, और d का कोऑर्डिनेट दोस्तों क्या होगा, x, y। क्या होगा, x, y। तो दोस्तों x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। नाउ x इज इक्वल टू दोस्तों x1 है 0 प्लस x2 है -4, और 0 -4 दोस्तों क्या होता है, -4। -4 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, आपको मिलेगा -2। -4 को दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, -2। वैसे दोस्तों हम y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू y1 है दोस्तों 2 प्लस y2 है -8 डिवाइड बाई 2। 2 प्लस ऑफ माइनस -2 -8 -6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा दोस्तों, -3। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ने d का वैल्यू निकाल लिया है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d इज -2, -3। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक ए बी लाइन था, उससे आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो दोस्तों सबका रेशो 1:1:1 होगा। लेकिन जब आप सी निकालोगे तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सी के लिए ए से लेके सी तक एक पार्ट है, लेकिन सी से लेके बी तक 2 पार्ट है। इसके लिए एम की वैल्यू 1 होगी और एन की वैल्यू 2 होगी। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला से दोस्तों पहले सी निकाला। अब दोस्तों हम डी निकालेंगे। डी 2 तरीके से निकाल सकते थे, हम सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे यहाँ पर, बट आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल पड़ेगा। इसके लिए हमने दोस्तों डी के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। अब दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। आप वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि आपके पास सी भी है, आपके पास बी भी है, आप वैल्यू पुट करोगे, आपको डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है इफ a of -14, -10 and b of 6, -2 is given, find the coordinate of the point which divides segment AB into 4 equal part। तो दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस वहां पर आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, यहां पर आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे दोस्तों? 4 इक्वल पार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम एक लाइन बना लेते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं दोस्तों A एंड B। कोऑर्डिनेट ऑफ A इज -14, -10 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 6, -2। अब दोस्तों इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो पहले से मैं मिड से डिवाइड कर लेता हूं दोस्तों। इसे नाम में दे देता हूं C। फिर A और C का मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं D, और B और C का मिड पॉइंट में ले लेता हूं E। तो दोस्तों देखो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। दोस्तों ये सब इक्वल पार्ट में, तो सबका रेशो 1:1:1:1 होगा। तो दोस्तों मुझे बताओ यहां पर अगर मैं D निकालूंगा तो आपको हार्ड पड़ेगा, क्योंकि ये जो D है वो A और B को 1 और 3 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे C निकालूं, तो दोस्तों मुझे बताओ C जो है वो A और B को, यहां पर भी 2 पार्ट है, यहां पर भी 2 पार्ट है, मतलब दोस्तों C कैसा पार्ट होगा? C होगा मिड पॉइंट। C दोस्तों क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ AB। हम यहां पर लिख देंगे दोस्तों सिंस C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देन बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों C के लिए A होगा x1, A होगा y1, A होगा x2, A होगा y2। अब दोस्तों हम लोग वैल्यू करेंगे पुट। तो x इज इक्वल टू x1 इज -14 प्लस x2 इज 6 डिवाइड बाई 2, देन -14 प्लस 6 इज -8 डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों x का वैल्यू आएगा आपका -4। सिमिलरली वी कैन फाइंड y, वैल्यू ऑफ y, y1 इज -10, y2 इज -2। तो दोस्तों -10 और -2 होगा -12 डिवाइड बाय 2, देन वैल्यू ऑफ y इज -6। तो दोस्तों हमने यहाँ पर x और y निकाल लिया है, तो हम यहाँ पे यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C इज -4, -6। कोऑर्डिनेट ऑफ C इज -4, -6। अब दोस्तों हम निकालेंगे D। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे? D। तो दोस्तों आप देख सकते हो क्लियरली कि जो D है वो मिड पॉइंट है AC का। आप चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम बना लो, यहाँ पर आप A इंडिकेट कर लो, यहाँ पर आप C इंडिकेट कर लो, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो दोस्तों A है आपका -14, -10, और C दोस्तों आपने निकाला है -4, -6, और D को दोस्तों आप ले लोगे x, y। तो दोस्तों ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं दोस्तों बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x1 क्या है दोस्तों? हमारा x1 है यहाँ पर। अब दोस्तों C के लिए x1 y1 x2 y2 अलग है, आपको यहाँ पर नहीं देखना है। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। तो x1 है दोस्तों -14 प्लस x2 है दोस्तों -4 डिवाइड बाई 2, और दोस्तों y इज इक्वल टू y1 है दोस्तों -10 और y2 है -6 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों x इज इक्वल टू क्या होगा? -14 -4 इज -18 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू
-10 -6 इज -16 डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों x की वैल्यू आपको मिल गई है -9 और y की वैल्यू दोस्तों मिल गई है आपको -8। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ d इज -9, -8। कोऑर्डिनेट ऑफ d इज -9, -8। दोस्तों हमने c निकाल लिया, d निकाल लिया। अब दोस्तों बचा है e। तो e इज द मिड पॉइंट ऑफ cb। e इज मिड पॉइंट ऑफ CE। तो दोस्तों यहाँ पे एक CE बना लेते हैं। ये C है और ये आपका E है। तो दोस्तों C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू है दोस्तों -4, -6, -4, -6। एंड दोस्तों E की CB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CB एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज -6, -2। तो दोस्तों हमने C लिख लिया, B लिख लिया और E मिड पॉइंट है दोस्तों, तो हम यहाँ पर E ले लेते हैं। तो दोस्तों ये होगा XY, ये होगा X1 Y1 और ये होगा X2 Y2। तो दोस्तों आपको E निकालना है। अगेन हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों x1 है -4 और x2 है 6 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों कितना होगा? 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। और दोस्तों y1 कितना है? -6 प्लस y2 है दोस्तों -2। तो दोस्तों -6 -2 इज -8 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स -4। तो दोस्तों कितना आएगा ये? -4। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ E इज 1, -4, 1, -4। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए जो सी है वो भी मिड पॉइंट हो रहा है, डी भी मिड पॉइंट हो रहा है और ए भी मिड पॉइंट हो रहा है। तो हमने दोस्तों 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम लोग ने दोस्तों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किसकी? डी की, सी की और ए की। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उसके पहले आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? इफ ए ऑफ 20, 10, b of 0, 20 are given, find the coordinate of the point which divides segment AB into 5 congruent part। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है। पहले आपने 3 पार्ट वाला देखा, फिर 4 पार्ट वाला देखा, अब देखेंगे 5 पार्ट वाला। एक लाइन है ए बी जिसे हम इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो जिस पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान के चलो आप ए बी को डिवाइड कर रहे हो सी डी ई एफ, तो आपको सी डी ई एफ का दोस्तों कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम दोस्तों सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों ध्यान देना आपको, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी होने वाला है, बल्कि क्वेश्चन सिंपल है। फॉर्मूले हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूले और मिड पॉइंट फॉर्मूले ही लगाने हैं, लेकिन ये लेंथी होगा, तो इसके लिए आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहां पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नाम दे देते दोस्तों ए बी और इसे दोस्तों 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों कंसीडर करो ये 1 पार्ट है, ए 2 पार्ट है, ए 3 पार्ट है, ए 4 पार्ट है और ए 5 पार्ट है। ए का कोऑर्डिनेट दिया दोस्तों 20, 10। क्या आपको क्लियरली दिख रहा है ये? हाँ 20, 10 एंड बी ऑफ 0, 20। तो इसे दोस्तों नाम दे देते हैं सी डी ई एंड एफ, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले एक कॉन्ग्रेंट पार्ट है, तो ये रेशो है दोस्तों 1, 1, 1, 1। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी मिड पॉइंट नहीं अगर आप देखोगे तो, लेकिन जैसे मैं सी की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों सी, तो सी से लेके बी तक ये सब मिड पॉइंट हो जाएगा। ई मिड पॉइंट हो जाएगा सी बी का, डी मिड पॉइंट हो जाएगा सी ई का और एफ मिड पॉइंट हो जाएगा ई बी का।
तो सबसे पहले दोस्तों आपको सी निकालना है। बस सी आप निकाल लोगे, फिर आपको 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूले लगाने हैं और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसे x1 y1 ले लेते हैं, इसे x2 y2 ले लेते हैं, और दोस्तों हम c फाइंड आउट करेंगे, इसे ले लेते हैं xy। तो आप देखोगे कि a से लेके c तक और c से लेके b तक, ये दोस्तों 1 पार्ट है, लेकिन ये 1 + 1 + 1 + 1 दोस्तों ये 4 है। तो देयरफॉर m/n = 1/4। दोस्तों कितना हो जाएगा? 1/4। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला क्या है? x = mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n एंड y = my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n। तो दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 0, n की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है दोस्तों 20 डिवाइड बाय m + n 1 + 4। सिमिलरली वी पुट वैल्यू ऑफ m 1, y2 20, वैल्यू ऑफ n 4, y1 is 10 डिवाइड बाय 1 + 4 5। इससे दोस्तों स्प्लिट करके लिखते 1 + 4। नाउ 1 × 0 0 प्लस 20 × 4 80 डिवाइड बाय 5। हियर 20 × 1 20, 4 × 10 40 डिवाइड बाय 5। तो दोस्तों 80 डिवाइड बाय 5, 80 डिवाइड बाय 5 is 16 एंड 60 डिवाइड बाय 5 तो दोस्तों 12। 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया है किसका दोस्तों? सी का। तो देयरफॉर सी कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 16 16, 12 16, 12। हमने दोस्तों सी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब दोस्तों हम निकालेंगे ई। तो हम दोस्तों यहां पर लिख देंगे C and B. C value of C is now 16, 12 and B is 0, 20 and E is the midpoint. E is the midpoint. Let's consider xy. Here x1 y1, this is x2 y2. तो दोस्तों by using midpoint formula, तो दोस्तों क्या होगा? ये होगा x = x1 + x2 डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों x1 है 16, x2 है 0 डिवाइड बाय 2, इट में 16 डिवाइड बाय 2 इज 8। एंड दोस्तों y होगा y1 + y2 डिवाइड बाय 2 मीन्स 12 + 20 डिवाइड बाय 2 इज 32 डिवाइड बाय 2 इज 16। तो देयरफॉर हम दोस्तों लिख सकते हैं कि जो ई का कोऑर्डिनेट है वो है दोस्तों 8, 16। ठीक है दोस्तों, हमने ए निकाल लिया। नाउ अब दोस्तों डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सीई। डी इज मिड पॉइंट ऑफ सीई एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ईबी। दोस्तों ध्यान देना है, अब हम लोग डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने वाले दोस्तों x एंड y। तो पहले दोस्तों डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। लेकिन दोस्तों डी के लिए क्या आपके पास ई है? तो हाँ दोस्तों हमारे पास ई है। ई कितना है दोस्तों हमारे पास? 8, 16। और दोस्तों सी हमने निकाल लिया था ऑलरेडी 16, 12। तो दोस्तों डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सीई। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी। x1 + x2 दोस्तों x1 16 है, x2 8 है, तो 16 + 8 डिवाइड बाय 2, 8 मीन्स 24 डिवाइड बाय 2 इज 12। नाउ दोस्तों y निकालेंगे। y1 + y2 तो दोस्तों ये y1 है, ये y2 है। अब ये 12 + 16, 12 + 16 डिवाइड बाय 2 दोस्तों कितना होगा? ये होगा 28 डिवाइड बाय 2 मीन्स 14। तो हम दोस्तों लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज coordinate of D is
12, 14. Coordinate of D is 12, 14. Similarly we can find F. तो दोस्तों X, अब हमारे पास दोस्तों देखो D मिल गया हम लोगों को, D मिल गया, हमें F निकालना है। F के लिए भी फॉर्मूला सेम होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों जब आप x निकालोगे तो x1 की वैल्यू होगी 8 और x2 की वैल्यू होगी 0। तो 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 मीन्स 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। और दोस्तों y के लिए होगा y1 प्लस y2, 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये होगा दोस्तों 36 डिवाइड बाई 2 मीन्स 18। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर f, कोऑर्डिनेट ऑफ f इज 4, 18। क्या आपको दिख रहा है दोस्तों क्लियरली? यस। तो दोस्तों क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा लेंथी था। यहाँ पर ए बी दिया है, ए बी को आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, जिसमें से हम लोगों ने सी के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया और बाकी कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।